जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। घर में सुख समृद्धि के लिए जीव जंतुओं की धातु की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, जिनमें से कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार और कुछ सजावट के दृष्टिकोण से होती हैं। जो नहीं रखी जाती उसके सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं उन चंद प्रतिमाओं के बारे में जो सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। पहले बात करते हैं हाथी की प्रतिमा के बारे में। घर में आप हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। यह मूर्ति ठोस चांदी या पीतल की होनी चाहिए। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। शयन कक्ष में पीतल की प्रतिमा रखने से पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद खत्म होने लगते हैं और चांदी के हाथी रखने से राहु संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। जन्म कुंडली के पंचम और द्वादश भाव में बैठे हुए राहु का यह एक उपाय है। हाथी की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन प्राप्ति के स्रोत भी बनते हैं। हंस की मूर्ति। अब यदि हंस की मूर्ति के बारे में जानकारी लें तो घर के अतिथि कक्ष में हंस के जोड़ों की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, जिससे धन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। 2 हंसों की जगह आप 2 बत्तख या 2 सारस के जोड़े की मूर्ति भी रख सकते हैं। ये दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं कछुए की मूर्ति की। घर में कछुआ रखने से उन्नति के साथ साथ धन समृद्धि का भी योग बनता है। इसे रखने से आयु लंबी होने की मान्यता है। पूर्व और उत्तर दिशा कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम दिशाएं मानी गई हैं। ड्राइंग रूम के किसी पात्र में जल भरकर कछुआ रखा जा सकता है। कछुआ धातु का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं। अब जानते हैं तोते की मूर्ति के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते की मूर्ति या तस्वीर को अध्ययन कक्ष में रखना चाहिए या उस कक्ष में रखनी चाहिए जहां बच्चे पढ़ाई करते हों। तोता पालना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी तस्वीर या प्रतिमा घर में रखने से लाभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है और साथ ही उनकी स्मरण शक्ति की क्षमता में वृद्धि होने लगती है। तोता वफादारी, प्रेम, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता या सुखों का अभाव महसूस करते हैं तो तोते का चित्र या मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं। पति पत्नी के गहरे प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए भी फेंग शुई के अनुसार तोते के जोड़े को स्थापित किया जा सकता है। तोता 5 तत्वों का संतुलन बनाने में सहायक होता है। तोते के रंग बिरंगे पंख वास्तव में पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु के प्रतीक होते हैं। तोता सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। अब जानकारी लेते हैं मछली की मूर्ति के बारे में। कई लोग अपने घर में एक्वेरियम में मछली पालते हैं, परंतु उससे ज़्यादा बेहतर होगा पीतल या चांदी की उसकी मूर्ति घर में रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह मूर्ति घर में खुशहाली और शांति के लिए उन्नति का मार्ग खोलती है। मछली स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक है। इस मूर्ति को आप अपने घर की उत्तर दिशा अर्थात ईशान कोण या पूर्व दिशा में रख सकते हैं। अब अगर गाय बछड़े की प्रतिमा के बारे में कुछ जाना जाए तो बहुत से घरों में बछड़े को दूध पिला रही गाय की पीतल की मूर्ति देखी जा सकती है।
गाय की मूर्ति रखने से संतान प्राप्ति के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। फेंग शुई में भी इसका महत्व बताया गया है। पढ़ाई में एकाग्रता के लिए इस मूर्ति को घर में स्थापित कर सकते हैं। और अब अंत में ऊँट की मूर्ति की बात करते हैं। ऊँट की मूर्ति भी घर में रखने का प्रचलन है। ऊँटों के जोड़े की मूर्ति को ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जा सकता है। ऊँट कठिन परिश्रम का प्रतीक है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऊँट की मूर्ति या तस्वीर देखी जा सकती है। यह मन को स्थिर रखकर सफलता प्रदान करता है। इससे परिवार के लोग भी मानसिक रूप से सुदृढ़ और शांति में रहते हैं। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने चंद जीव जंतुओं की प्रतिमाओं या चित्रों के सकारात्मक परिणामों की जानकारी ली। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने सभी स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।